पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकजी क़यादत एक पेज पर आ गई। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इक़्तिदार में शामिल होने और वज़ारतें लेने पर रज़ामंद। ज़राए के मुताबिक मुल्क की बेहतरी और सिस्टम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वज़ारतों की तकसीम का मामला आइंदा माह हल हो जाएगा। पीपी इब्तदाई तौर पर मरकज़ और फिर पंजाब में भी वज़ारतें लेगी। चीन ने 3 अरब 40 करोड़ डॉलर कमर्शियल कर्जा रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक के पास जमा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रोल ओवर, 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर किया। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। पीस के साथ एक अच्छे शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो नेगोशिएशन की गई, उसके बदले में इन 7.5 रुपयों में कोई 4.5 रुपए पर यूनिट ये IPPs के साथ जो हमने नेगोशिएशन की, इस तरह ये 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली कम की गई। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फायदा आम सारिफ को है। बिजली की सालाना 500 अरब रुपए की चोरी की जा रही है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, मीटर रीडिंग से मुताल्लिक़ शिकायत आम थी, अब सार्फिन खुद रीडिंग दे सकेंगे। बिजली की कीमतों में कमी तरजीह है। IPP से मुज़ाकरात के बाद बेहतरी आई। बिजली बिलों से PTV फीस ख़त्म करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से घर जाकर मुलाकात। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर दाखिला से इयादत की और तबीयत पूछी। चौधरी निसार ने कहा, तबीयत ठीक नहीं रहती। दोनों के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को नून लीग में शामिल होकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की दावत दी। हम सियासी जंग लड़ेंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क में निज़ाम को तब्दील करेंगे और अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम जिसमें अल्लाह के शायर महफूज हों, अल्लाह करेगा वो निज़ाम पाकिस्तान में आएगा। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को एक बार फिर धमकी। कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा कि धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का रोना बेमानी है। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी मुतनाज़ और नाकाबिल कबूल है। फाटा इंजमाम को एक तरफा और अवाम की मर्जी के खिलाफ करार दे दिया। बोले, JUI ने ना इस हुकूमत को चलने दिया, ना इस हुकूमत को चलने देगी। अगर हुकूमत ने बात सुनी होती तो आज मसाइल ना होते। वार्निंग दी, गलत फैसलों पर हुकूमत को पछताना पड़ेगा। वज़ारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दे दिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। वज़ारत कानून के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आर्जी नहीं, मुस्तकिल है। अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए काम शुरू। हुकूमत ने लॉबिंग शुरू कर दी। अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए 3 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है। मुल्क भर में मानसून की बारिशें। MDMA के मुताबिक मुल्क में बारिश के दौरान हादसात में 72 अमवात हुई। लाहौर में आंधी के साथ फिर बारिश। लक्ष्मी चौक, शादमान टाउन समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। घरों में पानी दाखिल, दरख्त उखड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
मुख्तलिफ हादसात में 3 अमवात। शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश, शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 ख़वातीन ज़ख्मी, कई फीडर्स ट्रिप कर गए। फिरोजवाला में आंधी से मकान की दीवार गिर गई, बच्चा जाँ बहक हो गया। मुल्क भर में आइंदा 2 रोज़ में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा, NDMA का अलर्ट जारी। चित्राल में गर्मी की शिद्दत, ग्लेशियर पिघलने लगा, पहाड़ी नाले बिखर कर तूफान की शक्ल इख्तियार कर गए, कई देहात ज़ेरे असर। दरियाए चित्राल में मुसलसल पानी के बहाव से दरमियाने दर्जे का सैलाब। आयून, शाही किला और एयरपोर्ट रोड के इलाकों में दरिया ने पुराने रास्ते छोड़कर नई समतें इख्तियार कर ली हैं। ज़मीन खिसकने और सड़कें टूटने लगीं। इंतज़ामिया की मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र मकामी आबादी को फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत जारी। सौद के दरिया में रेस्क्यू का सर्च एंड ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी। लापता सयाहों की तलाश जारी। अब तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 1 की तलाश जारी। 51 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ने आवाम से अपील की है कि वो दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डस्का जाकर मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत। कहा, रेस्क्यू की टीमें शहरियों को बचाने पहुंची लेकिन उनके पास सामान नहीं था। दरियाए स्वात के किनारे कायम गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। ज़िले इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में दर्जनों होटल्स मिसमार। तजावुज़ात हटाने का अमल आइंदा दिनों में मज़ीद इलाकों तक फैलाया जाएगा। मकामी अफराद को भी महफूज हदूद में रहने की हिदायत जारी। ऑपरेशन के खिलाफ होटल्स मालिकान का एहतजाज, पुलिस से झड़प, 3 अहलकार ज़ख्मी, मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। ज़ियारत के करीब डैम में 3 लड़कियां गिर गईं, 2 जाँ बहक, 1 को निकाल लिया गया। बलूचिस्तान में आज 6 अफराद जाँ बहक हो चुके, 4 अफराद लॉरालई में डूबकर जाँ बहक हुए। यूब में सैलाबी रैली की नज़र होने वाली 3 बहनों और भांजी की मैतें मुल्तान पहुंच गईं। फ़ज़ा सोगवार। मैतें एम्बुलेंस के ज़रिए चौक कुम्हारा वाला लाई गई, जहां कोहराम मच गया। एक साथ 4 जनाजे उठने पर इलाके में हर आंख अश्कबार नजर आई। निम्रा, अमरीन, शमीम और उनकी भांजी रामीन की नमाज जनाजा मोहम्मदी मोहल्ला जनाजगाह में अदा की गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद चारों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये तमाम अफराद गुज़श्ता रोज़ यूब में सैलाबी रैली की नज़र हो गए थे। जमात इस्लामी के हैं, आप ये समझ गए हैं कि ये जमात वो जमात नहीं है जिसका कंपैरिजन, जिसका तकाबुल किसी दूसरे सियासी गिरोह से किया जाए। ये कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टियां होती हैं जिनके पेश नज़र वक्ती मकासद होते हैं। वो सीट के जिसमें खुद मैं चंद वोट से हार गया था, उन्होंने मुझे जीता हुआ करार दे दिया और हमारी जो और बहुत सारी सीटें थी उस पर कब्जा कर लिया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था क्योंकि अवाम ने वोट PTI को दिए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की लाहौर में बातचीत। कहा, डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। मेयर के इंतखाब के वक्त PTI के 32 लोग नहीं आए थे। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गई। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था लेकिन मुझे जितवा दिया गया। हाफिज नईम लाहौर में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए, लगता है वो अभी तक मेयर कराची ना बन पाने के सदमे से नहीं निकले। अमीर जमात इस्लामी के बयान पर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, हाफिज साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निज़ाम पर ऐसे ही शिद्दत से आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो
तो एक ऐसा शख्स जो एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं रखता था, अगर उसे ये तवक्को रखी जाती कि वो पाकिस्तान को किसी मंजिल पे पहुंचा देगा, तो जिस किसी ने उसको ये सोच के वोट दिया, मैं समझता हूं कि उसके दिमाग का मुआयना कराना चाहिए। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को दिवालियापन के दहाने पर ला खड़ा किया। ना तजुर्बेकारी, ना अहली और करप्शन का खमियाजा आज कौम भुगत रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शफाफियत और तरक्की की अलामत है। पंजाब में आज हर तरफ खुशहाली का सफ़र जारी। पाकिस्तान मौशी बहाली के अमल से गुजर रहा है। उग्र का 1 जुलाई से गैस महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए निर्ख 242 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 600 और नॉन प्रोटेक्टेड पर 1500 रुपये माहाना फ़िक्स चार्जेस लागू होंगे। कमर्शियल सार्फिन के लिए निर्ख 3900 रुपये, जबकि सनतों के लिए 2300 और कैप्टिव पावर के लिए 3500 रुपये फ़ी MMBTU लागू। अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी इदारों के लिए निर्ख 3175 रुपये, जबकि तंदूरों के लिए 110 से 700 रुपये तक तय। अगर अमेरिका हमें येलो केक दे तो हम अपने अफजूदा यूरेनियम को किसी और मुल्क मुंतकिल कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरबानी ने इंदिया दिया है कि ईरान येलो केक को ईंधन के इस्तेमाल में लाएगा। इसके बदले हम ईरान अपने 70% एटमी ज़खायर की मुंतकली के लिए तैयार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कीम की अमरीकी सेनेटर्स को ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए गैर मामूली हमले पर ब्रीफिंग। बताया कि अस्फहान में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए, अलबत्ता फर्दो और नेतन्स की तनसीबात पर क्लस्टर हमले किए। ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर था, लेकिन अमरीकी हमलों ने तीनों जौहरी मकामात तबाह कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि हर मिसाइल ने कामयाबी से ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। ट्रंप ने ईरानी हमले में शरीक पायलट्स को व्हाइट हाउस बुलाने का भी ऐलान किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।